आईपीएल 2026 में अब तक लगभग 6 ट्रेड फाइनलाइज हो चुके हैं, लेकिन मेरी जान ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर तो ये है कि अभी और ट्रेड का सिलसिला चलना बाकी है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है और मैं आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एंड अपडेट इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन पहले देख लेते हैं कि आखिर वो कौन से 6 ट्रेड हैं जो ऑफिशियल हो चुके हैं, जिसमें संजू सैमसन चेन्नई में जा चुके हैं, राजस्थान में आ गए हैं जडेजा एंड सैम करन। शार्दुल ठाकुर को मुंबई इंडियंस ने ट्रेड कर लिया फ्रॉम एलएसजी फॉर INR 2 करोड़। शर्फिन रदरफोर्ड को एमआई ने अपने घर में बुलाया है गुजरात टाइटन से 2.6 करोड़ की ऑल कैश डील में। अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई छोड़ दी है, लखनऊ में चले गए हैं वो 30 लाख रुपए में, और शामी साहब आ गए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में फॉर 10 करोड़ रुपीस। तो मुझे लगता है कि हैदराबाद इस चीज़ को माइंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप मोहम्मद शामी का पक्ष देखते हैं तो लखनऊ के पक्ष से भी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि देखो उनको एक सीनियर मोस्ट गेंदबाज वो चाहिए था। उनके पास जितने गेंदबाज हैं वो सब कांच की टूटी हुई बॉडी जैसे थे। दे डेस्परेटली नीडेड सीनियर मोस्ट बॉलर। अब डेफिनेटली आपको लगता है कि 10 करोड़ शायद थोड़ा सा ओवर प्राइस कर दिया है यहाँ पर लखनऊ ने, ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं और उनकी फॉर्म भी शायद उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेगी। बट अगेन मुझे लगता है कि थोड़ी सी नीड थी लखनऊ को, फिर चाहे वो ऑक्शन में जाकर वो रिस्क लेते या फिर अभी मिल रहे थे, तो आई थिंक दैट वाज जस्ट अ बेटर मूव इन टर्म्स ऑफ कि अब ऑक्शन की वो रिस्क असेसमेंट को थोड़ा सा कम करना चाहते हो कि हमें नहीं पता कि शामी 5 में मिलेंगे या 15 में मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप बजट तैयार करते। तो इट्स बेटर कि आपको पता है कि 10 तो इधर चला गया, अब बाकी बजट में और खिलाड़ी टारगेट करने वाले हैं। सो फॉर दैट रीज़न मुझे लगता है कि लखनऊ का थोड़ा सा लॉजिक समझ में आता है, और वैसे भी उनके पास भरत अरुण है और उनके साथ मोहम्मद शामी कुड मेक अ डेडली कॉम्बिनेशन। सो इट्स डेफिनेटली नॉट अ बैड डील। हाँ, थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड जरूर नजर आएगी। एंड देन ऑब्वियसली लास्ट ट्रेड अपडेट है एक बार फिर से एमआई की तरफ से। ये कहाँ पीछे रहेंगे, इन्होंने मयंक मार्कंडे को केकेआर से एमआई में बुला लिया है। और मुझे याद है अभी हम जब कल अपडेट वीडियो कर रहे थे तो हमने एमआई की जमकर तारीफ की और बोला कि अब बस इन्हें एक स्पिनर चाहिए, दे आर कंप्लीटली सॉर्टेड, ऑक्शन में जाकर बस स्पिनर ढूंढना है। एमआई वाले कह रहे हैं ऐसे कैसे उत्कर्ष भाई, उसका भी जुगाड़ कर रखा है पहले से ही। आई मीन दे आर लिटरली दैट काइंड ऑफ अ टीम ना, जो अपने आप को इतने अच्छे से असेंबल कर चुके हैं कि मुझे लगता है कि इस आज रिटेंशन रिलीज में ये खिलाड़ी शाम को जो एक्स्ट्रा है उनको रिलीज करके इसके बाद कहेंगे कि भाई अब सीधा आईपीएल 2026 के डे 1 पर मिलते हैं। ऑक्शन में अपने को बैठने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी एकदम सुपर सेट है। मतलब मैं तो कहता हूं कि ये लिटरली ऑक्शन से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, इस तरीके की टीम तैयार कर ली है। बट सबका ये हाल नहीं है, एंड दैट इज द बिगेस्ट न्यूज कि मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेड फाइनलाइज हो गए हैं उनकी बात तो अलग है, बट देयर आर स्टिल डिस्कशंस गोइंग ऑन फॉर द ट्रेड। हाँ भाई, आज भी डिस्कशंस हो रहे हैं। मैं आपको कंफर्म कर दूं कि कुछ ऐसी टीमें हैं जिनकी ट्रेड डील अभी भी फाइनलाइज होनी बाकी है और बहुत जल्द फाइनलाइज हो सकती है, और उस एक्चुअली में उसमें से एक ग्लेन मैक्सवेल की भी डील है। पंजाब ने ये तो मन बना लिया है कि वो मैक्सी को रिलीज कर रहे हैं, पर ट्रेड के ऑफर्स उनके पास हैं। क्या वो ट्रेड करेंगे, ये अगले कुछ घंटों में फाइनलाइज हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज का दिन बहुत खास है। आज सुबह से ही अपडेट की भरमार आने वाली है, क्योंकि आपको पता है इट इज एक्चुअली द डे जहां पर 3 बजे की डेडलाइन है सभी टीमों के पास रिटेंशंस अनाउंस करने के लिए। 5 बजे जियो हॉटस्टार पर आपको पता चलेगा कि आखिर कौन सी रिटेंशंस एंड रिलीज होने वाले हैं। पर ये तो नॉर्मल लोगों के लिए, ये उनके लिए है जो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जो मेंटोस जिंदगी जीते हैं। उन्होंने ना एक्चुअली में क्रिक पॉइंट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है और उन्हें कल से ही पता चल रहा है बहुत सी क्रेजी और तगड़ी अपडेट्स, और उन्हें बहुत सी अफवाहों से दूर भी रखा जा रहा है। इसीलिए भैया आज के दिन अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आज आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगले 3-4 घंटे में बहुत से ट्रेड इधर उधर फाइनलाइज हों, या फिर एक्चुअली 1-2 तो जरूर हों, और उसके साथ रिटेंशंस बहुत सी टीमों की मैं आपको दोपहर तक कंफर्म करने वाला हूं। फटाफट से जाकर ज्वाइन करो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि अगर आज नहीं किया तो डेफिनेटली बहुत कुछ मिस किया। खैर, अभी तक मेरे पास क्या अपडेट्स आई हैं और इसके बिहाफ पर सभी 10 टीमें आखिर आज कौन कौन से खिलाड़ियों को रिलीज करती नजर आ सकती हैं, इसकी एक फाइनल अपडेट मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं। और चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आरसीबी। और इनकी रिलीज लिस्ट में आपको नजर आएंगे लियाम लिविंगस्टन, जो कि कंफर्म रिलीज हो रहे हैं। रासिक दर सलाम, मयंक अग्रवाल, लुंगी एनगीडी भी रिलीज हो सकते हैं। यश दयाल मुझे लगता है कि रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि शायद आरसीबी कोई पंगा नहीं चाहेगी, स्पेशली अब जब नया मैनेजमेंट भी आ सकता है। और मुझे लगता है कि मनोज भांदगे कुड ऑल्सो बी ऑन द रिलीज लिस्ट। वहीं पर रही बात इनके टेम्परेरी रिप्लेसमेंट की, तो टाइम साइफर्ट और ब्लेसिंग मुजराबानी थे, तो डेफिनेटली ये दोनों तो रिलीज होंगे ही, और ये हो सकती है आरसीबी की रिलीज लिस्ट। और भी खिलाड़ी डेफिनेटली ऐड ऑन हो सकते हैं। हालांकि अगर बात रही इसके बाद पंजाब किंग्स टीम की, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ग्लेन मैक्सवेल। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कल अपडेट आ रही थी ना कि ग्लेन मैक्सवेल को लेकर बहुत सी टीमों ने थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाया है। उनमें से एक टीम डेफिनेटली सीएसके हो सकती थी, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही थी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स टीम दे हैव ऑलवेज बिड फॉर ग्लेन मैक्सवेल, चाहे वो 2021 का मेगा ऑक्शन या 22 का मेगा ऑक्शन रहा हो या फिर 2025 रहा हो, दे ऑलवेज बिड फॉर ग्लेन मैक्सवेल, ऑलवेज इंटरेस्टेड। वही बात है कि आग से छूने वाली बात है, पर छूना सबको है। तो मैक्सवेल या तो आ रहे हैं या तो पार हैं, लेकिन
क्यूरियस केस ये है कि रिलीज़ हो रहे हैं। अब रिलीज़ हो रहे हैं तो फिर या तो टीमें ऑक्शन में जाकर उनके पीछे भागेंगी, और मैं आपको बता दूं मुझे ऐसा लगता है, मेरा जस्ट अजम्पशन है, मेरा मानना है ये चीज़ कि अगर ग्लेन मैक्सवेल रिलीज़ होकर ऑक्शन में चले गए ना, सीएसके स्टिल उनके पीछे भागेगी, ऐसा मुझे लगता है। भले फिर वो उनको ट्रेड करें या ना करें। हालांकि दोस्तों यहाँ पर उनकी ट्रेड होने के भी चांसेस हैं क्योंकि कुछ टीमों ने अप्रोच कर रखा है। सो इट इज़ अ क्यूरियस केस। ओवरऑल पंजाब रिलीज कर रही है, ये मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। बाकी अब तो कुछ घंटों में समझ में आ जाएगा कि रिलीज हो रहे हैं या फिर ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन अपडेट हमारे टेलीग्राम पर ही आएगी। खैर, इसके अलावा पंजाब किंग्स से रिलीज हो रहे हैं एरॉन हार्डी, प्रवीण दुबे, विष्णु विनोद, काइल जैमसन एंड कुलदीप सेन, और मुझे लगता है कि अजमतुल्ला उमरजई भी रिलीज हो सकते हैं। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। हालांकि दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करता हूं रिपोर्ट्स को लेकर। क्रिकबज़ ने यह क्लेम किया कि मिच ओवन रिलीज हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि वो कतई नहीं होंगे। मतलब आई कैन कंफर्म यू दैट अगर पंजाब किंग्स स्टूपिड नहीं है तो मिच ओवन को कभी रिलीज नहीं करेगा। इस पोटेंशियल का वो खिलाड़ी है। और रिकी पॉन्टिंग जिस टीम में है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट का, मिच ओवन जैसे लेवल का खिलाड़ी, इट इज़ डेफिनेटली वेरी टफ कि वो उन्हें रिलीज करें। मुझे तो नहीं लगता कि रिलीज करेंगे। बाकी आई गेस स्टोइनिस एंड ऑल जो भी बड़े नाम है ये सारे रिटेन होंगे, फिर चाहे स्टोइनिस हो चहल हो, और मुझे लगता है कि गुड मूव है ये, डेफिनेटली एक अच्छा मूव है। हालांकि मैंने एनालिसिस में ये बात कही थी कि आप इनको रिलीज करके सस्ते में बाई बैक कर सकते हो। लोगों ने समझा कि मैंने रिलीज करने की बात कर रहा हूँ। ये सब मैच विनर्स हैं, इनको आप डेफिनेटली रिलीज करके छोड़ना नहीं चाहते। सस्ते में खरीद सकते थे, नहीं आप रिटेन ही कर रहे हो। दैट इज एन एक्सीलेंट मूव फ्रॉम पंजाब किंग्स अगर वो ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद गुजरात टाइटंस की बात करें तो भैया रदरफोर्ड को तो इस टीम ने ट्रेड कर ही दिया है, और एक्चुअली में अब मुझे लगता है, मेरा एनालिसिस है कि शायद फिर डेविड मिलर को टारगेट भी करें क्योंकि एलएसजी उन्हें रिलीज कर रही है। हालांकि दोस्तों ये एक ऐसी यूनिक टीम है जिससे ज़्यादा कोई अपडेट नहीं आई, तो मैं अपने एनालिसिस पर ही स्टिक करूंगा। बस इतना सुनने में आया है कि वॉशिंगटन सुंदर तो रिलीज नहीं हो रहे हैं। सीएसके ने बहुत कोशिश की, गुजरात नहीं माना क्योंकि गुजरात उनको बड़े रोल में देखता है 2026 में। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से, जिस पर हमने वीडियो की थी, कौन कौन रिलीज हो सकता है, कगिसो रबाडा मे बी और मे बी नॉट, मतलब रिपोर्ट कह रही है शायद नहीं होंगे, मुझे लगता है हो भी सकते हैं। इसके अलावा हो जाएंगे ईशान शर्मा, करीम जन्नत, ग्लेन फिलिप्स, जयंत यादव मे भी हो सकते हैं क्योंकि सुंदर साहब नहीं हो रहे हैं, राशिद खान नहीं हो रहे हैं, और हो सकते हैं कुमार कुशाग और गुरनूर बरार। इसके बाद बात करें मुंबई इंडियंस टीम के बारे में, तो भाई साहब आपने जिनको बुलाना था बुला तो लिया, अब निकालोगे किनको? अब इस पर अगर मैं आपको बताऊं तो पहले तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्रिकबज़ ने यह क्लेम किया है कि बेस्टो साहब रिटेन हो रहे हैं और रिलीज हो जाएंगे विल जैक साहब। अब मैंने जितने रूल्स पढ़े हैं मुझे पता है कि जॉनी बेस्टो एक टेम्परेरी रिप्लेसमेंट है, और मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी रिप्लेसमेंट्स को रिलीज करना कंपलसरी है। तो मुझे तो लगता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग आप बेस्टो को रिटेन कर ही नहीं सकते, पर क्रिकबज़ ने ये बड़ा यूनिक सा क्लेम किया है। भाई मतलब हद है, मुझे तो समझ नहीं आया। मुझे तो लगा कि ये क्रिकबज़ की भारी मिस्टेक है क्योंकि शायद ऐसा होने नहीं वाला है। हालांकि दोस्तों जिनको ये सच में रिलीज कर रहे हैं वो हैं तेंदुलकर। आपको पता है कि भाई साहब ट्रेड हो चुके हैं और रिलीज हो रहे हैं। रिसे टोपली, मुजीबुर रहमान, लिजार्ड विलियम्स, बेवॉन जैकब्स हो सकते हैं। विल जैक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए बात ये है ना कि कुछ रिपोर्ट कह रही है कि रिलीज है, जैसे मैंने बोला क्रिकबज़ कह रहा है रिलीज है, ESPN कह रहा है रिटेन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिटेन होने वाले हैं। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि विल जैक्स जैसे पोटेंशियल को शायद भी टीम रिलीज ना करे। भले से फिर इन्होंने रदरफोर्ड साइन कर लिया है, पर मुझे लगता है कि अभी भी विल जैक्स जैसे पोटेंशियल के साथ इस टीम को स्टिक करना चाहिए, और मैं तो रिटेन कैटेगरी में इन्हें रख रहा हूं। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज आई है मुंबई इंडियंस से वो है दीपक चहर की रिटेंशन को लेकर, और एक्चुअली में ये मेरे लिए हॉट टॉपिक है क्योंकि ये हमारे एनालिसिस के विपरीत है। आई मीन दीपक चहर वी ऑल एक्सपेक्टेड, मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने एनालिसिस में बोला था कि ये रिलीज होंगे, पर रिपोर्ट कह रही है कि नहीं भाई ये रिटेन हो रहे हैं और अपने कोर को मेंटेन रखने वाला है मुंबई इंडियंस। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं आज क्या होने वाला है। हालांकि दोस्तों बेस्टो, असलंका, ग्लीसन ये टेम्परेरी रिप्लेसमेंट है और एज पर रूल्स इन्हें रिलीज करना पड़ेगा। हालांकि इसके बाद हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, तो भाई साहब जैक फ्रेशर और टी नटराजन रिलीज हो रहे हैं, ऐसा क्रिकबज़ ने बताया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि टी नटराजन को रिलीज करना चाहिए, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, पर टीम का ये कहना है कि वो रिलीज हो रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि मे बी ही इज नॉट फिट और समथिंग, आई डोंट नो, मतलब आई जस्ट फील दैट आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद रिलीज हो जाएंगे हैरी ब्रूक्स, सदीकुल्ला अटल, फाफ डु प्लेसिस, मुकेश कुमार मुझे लगता है हो जाएंगे, मुस्तफिजुर रहमान टेम्परेरी रिप्लेसमेंट है तो उनका नाम भी आज आपको लिस्ट में देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बारे में, तो शामी साहब तो अब ट्रेड हो गए, राहुल चहर रिलीज हो रहे हैं, सिमरजीत रिलीज हो रहे हैं, वियान मुल्डर और अभिनव मनोहर भी रिलीज हो सकते हैं। तो हैदराबाद टीम से ज्यादा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन 3-4 नाम को लेकर जरूर मेरे पास कुछ अपडेट्स आई हैं। बात करें अगर लखनऊ के बारे में, तो शार्दुल ठाकुर साहब तो ट्रेड हो गए और रिलीज हो रहे हैं, रवि बिश्नोई, डेविड मिलर, आकाशदीप सिंह और मेरे हिसाब से सामर जोसेफ भी। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि विलियम ओरूर्क एक टेम्परेरी रिप्लेसमेंट थे तो वो रिलीज हो रहे हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि लखनऊ में मैंने एक बहुत बड़ा नाम छोड़ दिया और वो है मयंक यादव। मयंक रिटेन हो रहे हैं एंड दैट इज द बिगेस्ट हेडलाइन फॉर मी। मतलब मुझे जितनी भी ये न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं पिछले कुछ 24 घंटे में, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग था, या मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो यही रिटेंशन थी। मयंक यादव मतलब वो बिल्कुल फिट नहीं रहता बंदा, पर ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी तक
फिट हो सकते हैं और मैनेजमेंट एक बार फिर से अपने यंग सेंसेशन पर भरोसा दिखा रहा है। चलो ठीक है भाई, भरोसा दिखा दो, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। बट अगेन हो सकता है कि मयंक हम सबको गलत साबित करें और 2026 में कुछ ड्रीम परफॉर्मेंस दे, क्योंकि वही बात है कि आप मतलब यंग इस टैलेंट पर बहुत ट्रस्ट कर रहे हो तभी आप रिटेन कर रहे हो, वरना तो कोई सेंस और कोई तुक बनता नहीं है। ये आप और मैं बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसके बाद केकेआर से एक बहुत अच्छी खबर आई थी कि ये टीम अजिंक्य रहाणे को रिटेन कर रही है, उन्हें नहीं रिलीज कर रहे, एंड आई थिंक दैट इज एन एक्सीलेंट मूव। इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम पर, मुझे याद है, वीडियो बाकायदा डाल के ये चीज़ बोला कि देखो रहाणे ने कुछ गलत नहीं किया था, उसने बंदे ने, आपने बोला परफॉर्म करके दिखाओ, बल्ले से रन बनाए भाई, जिनको आपने 20-22 करोड़ दिए ना उनसे तो बहुत अच्छी पारी खेली। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि कप्तानी बोली तो कप्तानी कर दिया। अब ठीक है परफॉर्मेंस नहीं आई, टीम ने कलेक्टिवली परफॉर्म नहीं किया, बट रहाणे ने एज सच कुछ ऐसा गलत किया नहीं है। तो एटलीस्ट चलो आप कप्तान नहीं भी बनाना चाहते, देखेंगे कि ऑक्शन में क्या चीज़ें होती हैं, रिटेन करने में कुछ खास जाता नहीं है, इतने पैसे भी आप उनको नहीं दे रहे हैं। सो दैट इज एन एक्सीलेंट मूव इन माय ओपिनियन। बाकी इसके अलावा टीम ने मार्कंडे को ट्रेड कर दिया है, वेंकटेश अय्यर रिलीज हो रहे हैं। वेंकी साहब ने कहा था कि हम अपने खिलाड़ी रिलीज करके बाईबैक नहीं करते, पर रिपोर्ट कह रही है रिलीज करके बाईबैक ही करने वाले हैं। खैर इसके अलावा रिलीज हो जाएंगे क्विंटन डिकॉक, मोइन अली, एनरिक नोकिया, स्पेंसर जॉनसन, रोमन पावेल और मे भी चेतन साकरिया भी हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों गुरबाज का नाम रिपोर्ट्स में भी नहीं आ रहा है, और जैसा मैंने बोला था कि मे बी ये टीम गुरबाज के साथ स्टिक करे, पर कुछ का कहना है कि रिलीज भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी, यहां पर मुझे अभी ज्यादा अपडेट नहीं है, जो अपडेट आएगी मैं अपने टेलीग्राम पर जरूर शेयर करूंगा। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स टीम के बारे में, तो आपको पता है कि 3 नाम, जडेजा, करण, अश्विन, इनको तो साइड लाइन ही कर दो, सबको पता है। इसके बाद दोस्तों जो रिलीज हो रहे हैं वो है डेवॉन कॉनवे एंड रचिन रविंद्र, एंड यस दे बोथ आर गेटिंग रिलीज्ड, एंड स्पेशली अब जब संजू सैमसन आ रहे हैं तो इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस नाउ। इसके अलावा ट्रियो त्रिपाठी, शंकर, दीपक हुड्डा का तो रिलीज होना ही था, जेमी एवर्टन रिलीज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी डिस्कशन का टॉपिक यहां पर बने हैं मथीशा पथिराना। भाई कल इतना क्रेजी अपडेट्स आई पथिराना को लेकर, अश्विन ने भी ऐसा क्रिप्टिक सा पोस्ट कर दिया कि समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। पट्टू राणा मतलब इज ही गेटिंग रिलीज्ड, रिटेन्ड और व्हाट, कुछ हिंट तो दे रहे थे, समझ से थोड़ा सा परे है, पर जिस तरीके की मुझे जानकारी है पथिराना इज एक्चुअली गेटिंग रिटेन्ड, और मुझे लगता है दैट इज व्हाट दैट मेक्स सेंस, स्पेशली जब दीपक चहर और सारे मतलब प्रीमियर पेसर्स रिटेन हो रहे हैं, मोहम्मद शामी ऑलरेडी लखनऊ में जा चुके हैं, तो फिर शायद उतना अच्छे आपके पास विकल्प आए भी ना ऑप्शन में कि आप कंसीडर करो। सो फॉर दैट रीजन पथिराना इट मेक्स सेंस कि आप उन्हें रिटेन ही करके रखो, स्पेशली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कंसीडर करते हुए कि ऑलरेडी आप ऑप्शन में जाकर स्टिल पर्स के साथ, भारी पर्स के साथ एक्चुअली उतर रहे हो, तो फिर तो मतलब वो मजबूरी भी आपकी शायद उतनी नहीं बनती कि आप पथिराना को रिलीज कर दो, अनटिल एंड अनलेस कि आप सो डेस्परेट हो फॉर कैमरॉन ग्रीन। मुझे तो नहीं लगता कोई खास ज़्यादा सेंस बनेगा। और सीएसके जिस तरीके की फ्रेंचाइज है, दे डू नॉट टारगेट बिग प्लेयर्स, वो जो बहुत टीमों की टारगेट में होते हैं। सो देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि मुझे जितना लग रहा है पथिराना में भी ना रिलीज हो, पर मैं श्योर नहीं हूँ, अपडेट टेलीग्राम पर दूंगा। खैर इसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की, और यहाँ पर जो रिलीज हो रहे हैं वो हैं प्रिटोरियस, थिक्शाना, फजल उल फरूगी, मफाका एंड मे बी तुषार देशपांडे भी हो रहे हैं। हो सकते हैं नीतीश राणा, मतलब रिपोर्ट कर रही है, इस पेन ने बोला कि नीतीश राणा इज एक्चुअली गेटिंग रिलीज्ड, एंड द ओवरऑल लॉजिक इज, जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि यार परफॉर्मेंस तो है, सब कुछ है, क्यों रिलीज कर रहे हो। लॉजिक ये है कि बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, बहुत ही सारे हैं, तो फिर वो लेफ्ट हैंडर आप टीम में वो मिडिल ऑर्डर में रख नहीं सकते, थोड़ी सी मजबूरी बन गई है राजस्थान की राणा को रिलीज करने की। तो राणा साहब रिलीज होंगे तो किस टीम में जाएंगे, कि आके केआर में जाके कप्तान बन सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। चलिए अब अगले कुछ घंटों में ये सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन ये थी मेरी फाइनल अपडेटेड रिलीज्ड प्लेयर्स लिस्ट, जो मैंने अपडेट्स के साथ, मेरे अपने एनालिसिस के साथ मिक्स करके आपके सामने परोसी है। अब यूट्यूब पर आपसे शाम को मुलाकात होगी जब सारी टीमें अपनी रिलीज लिस्ट फाइनलाइज कर देंगी। बढ़िया सा एक अपडेट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा अपने छोटे से एनालिसिस के भी साथ, और जो हमारी लगातार कवरेज चलती रहेगी वो रहेगी टेलीग्राम पर, तो जुड़ जरूर जाना सभी टीमों पर, वहां पर बातचीत भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, अपडेट भी शेयर करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए कुछ तहलके के लिए आज होते हैं तैयार, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।